राधे राधे मित्रों। तो इस धार्मिक यात्रा के दूसरे दिन आज हम ले चलते हैं आपको दूसरे मंदिर की ओर। तो चलिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम चल पड़े हैं एक और मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो आज सुबह के टाइम हम करेंगे ब्रह्म कुंड और कुछ एक मंदिर के दर्शन। तो आपको इस वीडियो में ले चलते हैं अपने साथ। आज हमारे साथ है पंडित जी जो हमें जानकारी देंगे ज़्यादा इस बारे में, और शाम के टाइम हम फिर चलेंगे दूसरे मंदिर में। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी आप हमारे इस वीडियो में बने रहिए और देखिए आज हम नए किस राधा कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, हम जो बता रहे हैं आपको अच्छा लगे तो मानना, नहीं अच्छा लगे तो नहीं मानना। पहली बात यह है कि आप वृंदावन में बुलाए गए हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। यहाँ वही आते हैं जिसको भगवान बुलाते हैं, बाकी और कोई नहीं आता है। तो एक बार भगवान की प्रार्थना करनी है हाथ जोड़ करके सभी लोग मुख से बोलिए, हे पिंडदान श्राद्धदान जहाँ पर हम लोग करते हैं तो वहाँ के ब्राह्मण पिंडदान श्राद्धदान कराएंगे। वो अपने मन में ये आशा करेंगे कि ये बंदा पिंडदान करने के लिए आया है तो ये दोबारा से जल्दी से पिंडदान करने के लिए आए, मतलब इसके घर में कोई मरे तो यहाँ करके पिंडदान करे। लेकिन वृंदावन में आप किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी पंडित से आप कहो कि 1 करोड़ रुपया लो और पिंडदान कराओ, वो कहेगा आपके घर में किसी लड़के का जन्म हो, किसी लड़के की शादी हो, कोई व्यापार में उन्नति हो तो 5 रुपए के लड्डू हमको खिला देना। लेकिन यहाँ करोड़ मरे गिरे का नहीं चाहिए। अभी ये मंदिर जो आप देखने के लिए आए 500 साल पुराना मंदिर है। ये जयपुर के राजा मान सिंह ने बनवाया था। अभी आपको यहाँ से जयपुर जाना है। जब ये मान सिंह ने बनवाया था तब ये 7 मंजिल का था, अभी केवल आपको 3 मंजिल नजर आ रहा है। इसके ऊपर में हर दीपावली वाले दिन 50 किलो गाय का घी का दीपक जलता था। उस दीपक की रोशनी दिल्ली और आगरा तक जाती थी। जब औरंगजेब मुसलमान का शासन आया, औरंगजेब ने इसकी रोशनी को देखा तो इसका 4 मंजिल तोड़ दिया। हाँ, इसको तोड़ने से पहले यहाँ के जो भगवान थे वो स्वयं जमीन से निकले थे, किसी कारीगर ने नहीं बनाया। तो उन्होंने पुजारी जी को सपना दिया कि औरंगजेब मंदिर को तोड़ने के लिए आ रहा है, मंदिर के साथ साथ हमको भी तोड़ के जाएगा, इसलिए आप हमको यहाँ से सुरक्षित स्थान पर पहुँचाओ। आप जयपुर जाएंगे तो वहाँ राधा गोविंद देव जी का मंदिर का दर्शन करेंगे। उस मंदिर की मूर्ति इसी मंदिर की मूर्ति है। यहाँ से पुजारी जी मूर्ति को ले गए, वहाँ जयपुर में ले जाकर के बैठा दिया। ऊपर तक लंबा। अब उनके तिलक नहीं लगाने हमने। हेलो, आप लगाओ। तो इधर से औरंगजेब आया था, ये दिल्ली का रास्ता इधर से ही हमारे यहाँ, तो इसका पीछे साइड से तोड़ दिया। तो ये टाटा बिरला जो सेठ हुए हैं, बिरला सेठ ने फिर पीछे से इसका सीमेंटेड बनवाया। ये यहाँ से आपको सीमेंट का नजर आ रहा है। बाकी किसी भी जगह पर कोई भी सीमेंट और चूना का कहीं भी काम नहीं दिखेगा मंदिर में आपको। पत्थर में पत्थर सेट करके लगाया गया है।
इसको बोलते हैं लाखा डिजाइन। हमारे यहाँ एक लाखा दरवाजा भी है। लाखा डिजाइन इसको किस लिए बोलते हैं, ये लाख एक आती है धातु जिसकी चूड़ियाँ बनती हैं लाख की, तो उसमें वो डिजाइन डाली जाती है गर्म करके। जो आज इंसान डाल रहा है वो पहले पत्थर में डाल दी गई है वो वाली डिजाइन, इसलिए इसका नाम है लाखा डिजाइन। देखो यहाँ से औरंगजेब ने तोड़ा का मुख्य मंदिर है बिंद्रावन बिहारी लाल का, जहाँ पर हम लोग अटका करते हैं, भोग लगाते हैं माखन मिश्री का। तो वहाँ अटका वाले मंदिर पर बाहर दरवाजे पर जगह आवाज बोला कि बिंद्रावन बिहारी लाल हम तुझको तोड़ने के लिए आ रहे हैं, अगर तुझमें शक्ति हो तो मुझे रोक करके दिखा दे। तो भगवान ने आपने किताबों में पढ़ा होगा, हमारे इतिहास में तो खैर छेड़छाड़ हुई है कि औरंगजेब अंधा हुआ था, ये आपने सबने पढ़ा होगा। ये बिंद्रावन में ही अंधा हुआ था, लेकिन उसमें किताब में ये नहीं बताया कहाँ पे अंधा हुआ। तो ये बिंद्रावन में ही भगवान ने उसको दोनों आंखों से अंधा, हाथ पैरों से अपंग कर दिया। फिर औरंगजेब की माता जी थी मुमताज, मुमताज यहाँ आई, भगवान से क्षमा मांगती है, तो भगवान ने उसको क्षमा किया, औरंगजेब को हाथ पैर उसके ठीक कर दिए, लेकिन आंखें नहीं दी उसकी। बोले ये और दोबारा देखेगा तो फिर दोबारा तोड़ेगा। तो औरंगजेब की माता जी ने ये बनवाया था, औरंगजेब की माता जी ने बाद में तोड़ने के बाद में अपने बेटे के शरीर को खुशी ठीक होने की खुशी में, और एक हीरा दान में दिया था। वो हीरा आज भी वृंदावन बिहारीलाल की ठोड़ी में लगा हुआ है, वो आपको वहाँ पे दर्शन हुआ है। ये सब बिरला सेठ ने बनवाया था, सीमेंट का, ईंटों का। पहली बात तो अपनी चप्पलें नहीं उतारनी है, हमको एक दरवाजे में से घुसना है, दूसरे दरवाजे में से निकल जाना है, लौट कर यहाँ नहीं आएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर 450 साल पहले मीराबाई अकेली आई थी, आज वो मीराबाई नहीं है, उनकी जगह पर 2000 विधवा माई हैं। ये ऐसी विधवा लेडीज हैं, विडोज लेडीज हैं, 40% जिनके पति मर गया है तो उनके बेटा भी नहीं है, उनको कमाने का कोई साधन नहीं है, बेचारी वो यहाँ बैठ जाती हैं। और 60% में ऐसी हैं जिनका पति मर गया तो बेटा बेटी ने घर से बाहर निकाल दिया है, वो यहाँ बैठ कर के भजन करती हैं। लेकिन हमको क्या ध्यान रखना है, यहाँ किसी भी महिला को हमको एक भी पैसा नहीं देना है। अगर हम 2, 4, 10, 20 को देंगे तो सारी उठ करके हमारे पास में आ जाएंगी। इनके भजन में फिर दिक्कत होगी। इनका 4 घंटे सुबह भजन करने का, 4 घंटे शाम को भजन करने का काम है। इनको देखते हुए हमको निकलना है, इनको पैसे नहीं निकालने, जूते चप्पल नहीं निकालने। चलेंगे वृंदावन धाम और अमर करेंगे अपने पूज्य माता पिता का नाम। यहाँ नाम अमर किया जाता है। इधर आओ, इधर। ये जो 2 दीवारें आप देख रहे हो, ये भगवान के समय की हैं। ये 6-6 हजार साल पुरानी दीवारें हैं ये दोनों। बाकी सब ये जीर्णोद्धार करा दिया गया है तो जगह पुरानी। इस जगह का नाम है ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड इस जगह को किस लिए बोलते हैं, जब यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ था तो उन श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए सारी देवी देवताएं आए थे। भगवान शंकर भी आए थे, सारे देवी देवताएं आए थे उनके दर्शन करने के लिए। तो उसमें ब्रह्मा जी भी आ रहे थे उनको दर्शन करने के लिए। जब ब्रह्मा जी यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे थे तो उस समय भगवान कृष्ण जी क्या कर रहे थे कि गाय चरा रहे थे। और गाय चरा रहे थे तो दोपहर का समय हो गया था, खाना खाने का समय। तो पहले उसको बोलते थे राजभोग, दोपहर के खाना खाने को बोलते थे राजभोग। अभी बोलते हैं लंच टाइम, अंग्रेजी में हो गया लंच टाइम। तो जब लंच टाइम हुआ तो भगवान ने सारे मित्रों से कहा, बोले कि आज आप लोग जो जो अपने घर से लेकर के आए हैं वह सभी हम लोग बांट करके खाएंगे। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही ज़्यादा गरीब मित्र था, ब्राह्मण मित्र, उसका नाम था श्रीदामा। श्रीदामा ने भगवान से कहा है, बोले भगवान मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे यहाँ तो कुछ खाने के लिए था नहीं, तो मैं तो अपने घर से बासी कढ़ी लेकर के आया हूँ। कढ़ी दही और जो बेसन की बनती है, बोले ये 3 दिन बासी कढ़ी है, मैं आपको नहीं दूंगा। तो भगवान कृष्ण जी कहते हैं अगर आप मुझको नहीं दोगे तो ये सब महलों में बात करना, यहाँ तो जंगल में है, जंगल में कोई राजा नहीं है, कोई प्रजा नहीं है,
जैसे तुम हो ऐसे ही मैं हूँ, मेरे लिए भी यहाँ कोई बिछाना स्पेशल नहीं है, यहाँ सब समान है। आप अपना खाना मुझको दीजिए और मेरा खाना आप लीजिए। तो भगवान ने ज़बरदस्ती करके उनकी बासी कड़ी को, और पहले तो हड़िया में आती थी, बर्तन तो होते नहीं थे, तो हड़िया को मुँह से लगाया और पी करके और हड़िया को फोड़ दिया भगवान ने। अब हड़िया को फोड़ दिया तो श्री रामा को तो बचा ही नहीं जरा भी, जो हड़िया को भी चाट ले। जब भगवान ने हड़िया को फोड़ दिया तो फिर वहाँ पर भगवान ने बाल लीला कर दी। श्री रामा की तो कड़ी पी ली, और श्री रामा ने जब भगवान से कहा, बोले अब तुम क्या लेके आए हो खाने के लिए, मुझको भी तो खिलाओ। जैसे छोटा बच्चा दूसरे की चीज़ ले लेता है और अपनी चीज़ नहीं देता है, तो भगवान क्या कह रहे हैं, हाँ अपनी कड़ी पिला करके और मुझसे गरम गरम मालपुआ खाना चाहता है, मैं नहीं दूंगा तुझको मालपुआ है मेरे गरम गरम, मेरे पिताजी ने मेरे लिए भेजे हैं, मैं क्यों दूं तुझको। फिर भी कोई बात नहीं, श्री रामा ने क्या किया, एक पुआ चुरा करके मुंह में खा लिया। ऊपर से ब्रह्मा जी आ रहे हैं, ब्रह्मा जी ये सब लीला को देख रहे हैं। भगवान कृष्ण को जैसे ही पता लगा कि इसने मेरा पुआ खा लिया है, कृष्ण ने उसके मुंह में उंगली दे करके, श्री रामा के मुंह में उंगली दे करके, और वो पुआ निकाल करके स्वयं खा गए, खुद खा गए। ऊपर से ब्रह्मा जी देखने बोले ये कैसा भगवान है, ये तो ग्वाल वाल लोगों के झूठे खा रहा है, चलिए हम इसकी परीक्षा ले लेते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारे बछड़े, सारी गाय, सारे ग्वाल और कृष्ण को ले जा करके यहाँ पे छुपा दिया। तो इस जगह का नाम हुआ ब्रह्मकुंड। जब यहाँ पर छुपा दिया तो शाम का समय हुआ घर पर लौटने का, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, डबल रोल रख लिया। जितने बछड़े थे, जितनी गाय थी, सारे लौट करके घर पर चले गए। उसके बाद में यह लीला 3 दिन तक चलती रही है। 3 दिन के बाद में ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा मांगी है, तब भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया है। लेकिन इसमें आज के समय युग में एक हास्य व्यंग जोड़ दिया भागवताचार्यों ने। आपने भागवत में भी सुना होगा ये व्यंग, ये लिखा हुआ नहीं है कि भगवान कृष्ण ने जैसे ही ब्रह्मा जी यहाँ रहे थे तो भगवान कृष्ण ने ट्रिपल रोल रख लिया, एक रख लिया ब्रह्मा का, और ब्रह्म लोक जा करके पहुँच गए। और वहाँ पर ब्रह्म लोक के द्वारपालों से बोल दिया, बोले मृत्यु लोक पर बड़ी गड़बड़ चल रही है, कृष्ण का डबल रोल हो गया है, यहाँ ब्रह्मा जी का भी डबल रोल हो सकता है, कोई दूसरे ब्रह्मा आए तो उनको घुसने नहीं देना, हम जाकर के आराम कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण जी ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ब्रह्म लोक में जाके आराम करने लग गए। ब्रह्मा जी फिर वहाँ पहुँचे हैं तो द्वारपालों ने उनको रोक लिया, बोले तू कहाँ जाता है अंदर बुड्ढे, पानी गया है, मैं तो ब्रह्मा हूँ यहाँ का, हमारे ब्रह्मा तो अंदर सो रहे हैं, तू नहीं है ब्रह्मा, चला जाए यहाँ से, नहीं तो उसको मार लगाई जाएगी। अब ब्रह्मा जी बेचारे लौट के आए यहाँ, और यहाँ भगवान से बछड़े का रूप धारण करके घास को मुंह में लगा करके भगवान से क्षमा मांगी है, तब भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया है। तो इस स्थान का नाम हुआ ब्रह्मकुंड। हाँ बोलिए ब्रह्मकुंड की जय। थोड़ा हंस लेंगे, चलेंगे अब आगे दर्शन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि पंडित जी ने हमें काफ़ी सारी जानकारी दी ब्रह्मकुंड के बारे में, तो हमने फाइनली यहाँ पे ब्रह्मकुंड के दर्शन भी कर लिए हैं। और अब हो गया लंच टाइम, तो हम जा रहे हैं वापस लंच करने। तो शाम के वक्त हम फिर से अगले मंदिर में आपको ले चलेंगे, और शाम को हम जा रहे हैं बरसाना, तो उसके दर्शन मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। तब तक आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए, और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय, राधे राधे।